महाराष्ट्र को लेकर आपका दावा क्या है अखिलेश जी? महाराष्ट्र में बड़ी चर्चा है ना, अब तो समय बचा नहीं है, 20 तारीख को वोटिंग है, 16 तारीख होगी आज। क्या आपका क्या असेसमेंट है अखिलेश जी, क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? अरे बड़ा साफ है मानक जी, वहां के जितने बीजेपी के स्टालवर्ड हैं या दूसरे बीजेपी के अलायंस पार्टनर के, वो बीजेपी के एजेंडे से खिलाफ हैं। अजित पवार ने बोला हम इससे सहमत नहीं है, अशोक चौहान ने बोला, पंकजा मुंडे ने बोला और तमाम लोग बोल ही रहे हैं। तो वहां मुद्दा विकास का है। विकास का मुद्दा बीजेपी की सरकार ने वहां कुछ तो किया नहीं है, सबको पता है किस तरह लूट करके वहां विकास का मतलब सिर्फ एक अडानी का विकास, तो ये जग जग जाहिर हो चुका है, उसमें कुछ छुपा हुआ भी नहीं है। तो बीजेपी का तो सुपड़ा साफ होगा महाराष्ट्र में। वहां पे बीजेपी का पहले भी कुछ नहीं था, अब और कुछ नहीं है। ऊपर से वो एक बयान दे दिया उन्होंने, गृह मंत्री ने, कि अभी चुनाव तक सीएम है, चुनाव के बाद देखा जाएगा। तो उनके लोग क्या इस बात को बर्दाश्त करेंगे क्या, या उनके पार्टी के लोग? तो वहां आपस में सिर्फ टोवर खूब ठीक ठाक है, वहां पे एजेंडा भी तय नहीं है, परेशान है, बौखलाए हुए हैं बीजेपी के लोग। और उनकी ये भाषा साफ साफ दिखा भी रही है कि बड़े डरे और बौखलाए हुए। महाविकास आघाड़ी को कितनी सीटें आ रही है? जा रही है, झारखंड में भी जा रही। हम लोग 60% सीट जीतेंगे, अबव 60% सीटें जीतेंगे। हमारा गठबंधन जीतेगा, आराम से सरकार बनेगी। देखिए वहां पे जिस तरह के सरकार चलाई है बीजेपी ने, वो महाराष्ट्र, झारखंड में क्या दावा है महाराष्ट्र के लोगों का? झारखंड में भी उनको क्या है, उनको बस मिनरल्स चाहिए। इस तरह से वहां के मुख्यमंत्री को जबरदस्ती उठा के बंद किया। क्या सबको समझ में नहीं आ रही है कि हमारे जितने आदिवासी भाई हैं, और लोगों को कोर्ट तक ने कहा कि कुछ नहीं था, जबरदस्ती आप उन्हें बंद किए बिना किसी आधार करके। उन्हें सिर्फ अडानी के लिए सरकार चाहिए, उन्हें और किसी और के लिए सरकार नहीं चाहिए। एक कहा है ना, नारा लगता है कहानी, एक है सबका मालिक एक, इन भाजपाइयों का सबका मालिक वही अडानी, सबका मालिक। आरपी सिंह जी जवाब दे दीजिए, ये अडानी का मुद्दा ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र चुनाव से पहले आपको नुकसान ना पहुंचा दे। अजित पवार ने जो दाव खेला था, हालांकि वापस ले लिया बयान, कहीं देर तो नहीं हो गई आरपी सिंह जी? पहली बात तो सतीश प्रकाश जी की मैं एक जरा थोड़ा विश्लेषक हैं, फिर भी जानकारी दे दूं कि हरियाणा के अंदर हम 14 सीटें जीते हैं और कांग्रेस 10 जीती है जाट बेल्ट के अंदर। टोटल 25 सीट थी, एक इंडिपेंडेंट जीता है। 25 सीटों में जाट सीट है। तो इसलिए कहना कि नहीं हमने जाटों के विरोध में काम किया, जाट हमारे से छिटके, ऐसा नहीं है। और जब हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, सबका विश्वास की बात करो, सब जाट भी उसमें आते हैं और मराठा भी उसमें आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ बैठे बैठे गणित लगाते रहिएगा, थोड़ा डेटा और एनालिसिस कर लेना चाहिए। और अखिलेश जी 60% सीटें, कितनी सीटों में से 60% सीटें आएंगी? असेंबली सीटें कितनी हैं जरा ये बता दीजिए, फिर बताएंगे 60% सीटें कहाँ हैं। सब क्या कि मैंने बताया ना कि वो डाची का ऊँटनी का थोड़े नीचे लटकता रहेगा, ये जितनी लोमड़ियाँ भागती रहेंगी, पीछे पीछे भागती रहेंगी, ये सोच कर कि शायद अभी गिरेगा। और जब अंतगतवा वे कहना चाहिए लोमड़ियों का जो हाल होता है, ये उसी प्रकार का मामला है। ये झारखंड के अंदर कह रहे हैं कि हमने कुछ किया, अरे कोर्ट के अंदर मामला है, वो बेल पर बाहर है, कोई मामले खारिज नहीं हुआ मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, कोई ऐसा नहीं कि मामला खारिज हो गया हो। और ये जो आपके दिमाग में गलतफहमी है, महाराष्ट्र के अंदर कहीं हमारे में खटपट है, कोई खटपट नहीं है, बिल्कुल साफ है। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा और जो योगी जी ने कहा, एक ही बात है, जिसका अंग्रेजी का वर्जन मैंने आपको पहले सुनाकर कहा, डिवाइडेड वी फॉल यूनाइटेड वी स्टैंड, वही उसका अर्थ है। और वो आज नहीं, आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद भी वही स्थायी बात है। और आज से कुछ साल पहले हमने सफर किया है, उसका नतीजा बदला है ना, हिंदुस्तान आया, हिंदुस्तान आए। ये भी मान लीजिए लोकसभा चुनाव में झटका खाने के बाद बीजेपी हरियाणा जीत चुकी है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में आपके लिए ज्यादा दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि उसमें से 6 सीटें तो आपकी हैं। अगर इधर उधर हुआ तो बीजेपी नहीं, आपका ज्यादा नुकसान होगा। फरास्किद भाई। मानक जी, पहले तो अगर आप हरियाणा की बात करते हैं तो देखिए कि कितना % वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का वहां गिरा है, तो आपको यह पता लग जाएगा कि कौन जीता है, कौन आ रहा है, जनता ने किसको और किस तरह का मैंडेट दिया है। रही बात उत्तर प्रदेश की, मानक जी मार्क माय वर्ड्स, मैं फिर से बोल रहा हूं, देखिए मैं नॉर्मली कोई लफाजी नहीं करता हूं। 9 में से कम हम 7 सीटें जीतने जा रहे हैं और इस बार हम खैर भी जीतेंगे, आप देख लीजिएगा। उसका रीजन ये है मानक जी कि जैसे हम लोग बोलते थे ना, अक्सर डिबेट में बोलते थे कि हम इस बार अयोध्या फैजाबाद जीतने जा रहे हैं, लोग मजाक उड़ाने लगते थे कि अरे फैजाबाद कहां जीतोगे, फैजाबाद कहां जीतोगे। हम जीते कि नहीं जीते?
वही, और हमने गाजियाबाद में क्या किया, जो आदरणीय, वही मैं बोल रहा हूं कि जहां से भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं उनकी सोच खत्म होती है, वहां से आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच शुरू होती है। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, मैं क्यों बोल रहा हूं, मानक जी सुनिए, लोहिया जी ने क्या नारा दिया था, रोजी रोटी कपड़ा दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो। हाँ। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने क्या नारा दिया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। कितनी पॉजिटिविटी है। और पीडीए जोड़ रहे हैं फराज भाई, एक सेकंड, पीडीए को जोड़ रहे हैं, वो भी सबको थोड़े जोड़ रहे हैं, उस पीडीए में सारे समाज थोड़े शामिल होते हैं, पीडीए करते रहते हैं वो भी। मानक जी अडानी और अंबानी को नहीं जोड़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उनका अपना चल रहा है। जो पीडीए में नहीं है वो अडानी है, कैसी बात करते हैं? मानक जी सुनिए तो हमको तो उनको जोड़ना है जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। ये सोशल जस्टिस की मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, जिसके हिसाब से उत्तर प्रदेश दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ये मैं तो नहीं बोल रहा हूं, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की रिपोर्ट बोल रही है। तो हमारे जो डी में वो दलित हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, सारे दलित हैं। अडानी अंबानी के ऊपर कहां अत्याचार हो रहे हैं मानक जी? एक मिनट, नहीं, गलत कर रहे हैं आप, ये अपमान कर रहे हैं आप उन लोगों का जिनको आप पीडीए से बाहर छोड़ रहे हैं, और उनकी तुलना आप अडानी अंबानी से कर रहे हैं। वो भी आम आदमी है सर, ड्यू रिस्पेक्ट, वो भी आम आदमी है। टू अडानी एंड अंबानी, मैं बोल रहा हूं उनको पीडीए क्रांति की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। तो ये जोड़ने की बात नहीं हुई ना, ये जोड़ने की बात फराज भाई नहीं हुई ना फिर। अरे तो उनको बांटने को हम थोड़ी ना बोल रहे हैं, हम तो हाथ लगाने की बात कर रहे हैं मानक जी। अच्छा ठीक है आशुतोष, अगर एक बड़ी तस्वीर खींचे, सबसे ज्यादा किस पार्टी का दांव पर लगा है इसमें, महाराष्ट्र में, झारखंड में, यूपी की 9 सीटों पर, और जो बायपोल हो रहा है वो? भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हरियाणा जीत के आ रहे हैं वो भी। नहीं देखिए, हरियाणा की जीत एक अलग तरीके की बात है, लेकिन जो झटका भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में लगा है, क्योंकि जब सब ये सोच रहे थे कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से भारतीय जनता पार्टी तो 300 से ज्यादा सीटें लेकर आएगी, वहां भारतीय जनता पार्टी 240 में सिमट जाती है। और उससे एक बात ये भी स्पष्ट होती है कि नरेंद्र मोदी जी का जो जादू पहले चलता था उसमें काफी कमी आ गई। और महाराष्ट्र के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 9 पे जीती, और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 5वें नंबर पर है। पहले नंबर पर वहां पे शरद पवार जिनका 82% का स्ट्राइक रेट है, कांग्रेस का 73% का स्ट्राइक रेट, और भारतीय जनता पार्टी का जो है वो 30 के आसपास है, और अजीत पवार का सबसे कम 25% है। तो और उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही स्थिति हो गई, जहां सब कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी 60-70 सीटें जीत सकती है, वहां आप 33 सीटों पर सिमट गए। तो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा अपने आप को अगर रीग्रुप करना है, अपनी कोई जमीन वापस पाना है, तो महाराष्ट्र जीतना बहुत जरूरी है। और ये तभी संदेश जाएगा कि लोकसभा की लड़ाई जो थी वो फ्लूक थी, अब बीजेपी ने रीगेन कर। ऑलराइट, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए।